नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, खंड 2 में सामान्य अध्ययन में करंट अफेयर्स आज की क्लास में हम देखेंगे। और करंट अफेयर्स में दोस्तों 21 दिसंबर से लेके आज 27 दिसंबर तक का हम करंट अफेयर्स देखेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताते हुए चलूँ कि इससे पिछला जो करंट अफेयर्स है उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें हमने दोस्तों उत्तराखंड जीके, ठीक है, उत्तराखंड जीके कंप्लीट हो चुका है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी जीएस चल रहा है और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो दोस्तों, आप चैनल के साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आज का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। तो आपको बताना है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन देखिए, भारत, चीन, जापान या फिर पाकिस्तान। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों भारत। ठीक है, तो भारत में दोस्तों दिल्ली में जो है ये आपका विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होगी। कहाँ होगी? दिल्ली में होगी। ठीक है, और दिल्ली में दोस्तों ये जो चैंपियनशिप होगी कब होगी ये भी आप याद रखेंगे। 26 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक दोस्तों ये चैंपियनशिप होगी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आयोजन कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। तो आपको वैसे ही पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। भारत में दिल्ली में यह आयोजन होगा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि हाल ही में विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो है कब मनाया गया। ऑप्शन देखिए, 19 दिसंबर, 20, 21 या फिर 22। तो राइट आंसर क्या रहेगा? विश्व ध्यान दिवस। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाता है। तो हर साल दोस्तों इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, विश्व ध्यान दिवस कब मनाते हैं? 21 दिसंबर को मनाते हैं हर वर्ष। ठीक है, यानी कि मेडिटेशन से मिलने वाले फायदों के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों इसको मनाया जाता है। याद रखेंगे। तो सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बना है। तो आपको बताना है दोस्तों कि यूपी में जो है उत्तर प्रदेश का शीर्ष जो है पर्यटन स्थल कौन बना है। ऑप्शन देखिए, अयोध्या, वाराणसी, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा अयोध्या। ठीक है, तो 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन सा है? वो है आपका अयोध्या। ये आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कहाँ 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक संपन्न हुई है। आपको बताना है जीएसटी की 55वीं बैठक जो है कहाँ संपन्न हुई है। ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, बेंगलुरु, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहेगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर में दोस्तों जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक जो है संपन्न हुई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? सी राइट आंसर रहेगा, जैसलमेर में। ठीक है, संपन्न हुई है। आगे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है गणित दिवस के बारे में। तो कब मनाया गया है राष्ट्रीय गणित दिवस? ऑप्शन देखिए, 20 दिसंबर, 21, 22 या फिर 23 दिसंबर। तो 5 का राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय गणित दिवस दोस्तों किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपको ये याद रखना है। तो देखिए, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है किसकी जयंती पर इसको मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन कौन थे? आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये एक भारत के महान गणितज्ञ रहे हैं। और इनकी जयंती पर दोस्तों क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो है शुरुआत कब से हुई गणित दिवस
ठीक है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस की शुरुआत कब से हुई ये भी याद रखेंगे। तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 22 दिसंबर 2022 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। ये भी आप साथ में याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो आपको बताना है किसने जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है। ऑप्शन देखिए, पीयूष गोयल, अमित शाह, भूपेंद्र यादव या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा, बताइए। हाल ही में किसने वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों भूपेंद्र यादव। ठीक है, नाम सुना होगा भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव कौन है, तो भूपेंद्र यादव हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। ठीक है, याद रखेंगे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। जलवायु परिवर्तन मंत्री, तो याद रखेंगे कौन है, भूपेंद्र यादव हैं। और भूपेंद्र यादव ने दोस्तों याद रखेंगे 21 दिसंबर को, ठीक है, 21 दिसंबर को देहरादून में दोस्तों, देहरादून में स्थित वन अनुसंधान संस्थान में भारत वन रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की, 2023 का विमोचन किया। तो याद रखेंगे कब किया और कहाँ किया, ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों भूपेंद्र यादव ने दोस्तों 21 दिसंबर को देहरादून में स्थित वन अनुसंधान संस्थान में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। याद रखेंगे यह रिपोर्ट जो है कौन प्रकाशित करता है, तो याद रखेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण जो है, वन सर्वेक्षण, तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जो है दोस्तों प्रकाशित की जाती है ये रिपोर्ट। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो सारे फैक्टर आपको याद रखेंगे। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की, भूपेंद्र यादव ने जारी की। और भूपेंद्र यादव दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं, अभी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पहला फिक्की ड्रोन पुरस्कार 2024 जीता है। तो आपको बताना है कि किस राज्य की पुलिस ने जो है फिक्की ड्रोन पुरस्कार 2024 जीता है। ऑप्शन देखिए, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा 7 का आपका कर्नाटक। ठीक है, तो याद रखेंगे कर्नाटक राज्य की पुलिस ने दोस्तों फिक्की ड्रोन पुरस्कार 2024 जीता है। ठीक है, फिक्की का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है। फिक्की का मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये ड्रोन पुरस्कार दिया गया है कर्नाटक पुलिस को। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो देखिए, बहरीन, कुवैत, कतर या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा कुवैत। तो कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान है, कुवैत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा सम्मान दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो इसको याद रखेंगे, ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मुबारक, ऑर्डर ऑफ मुबारक, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, अल कबीर, ये सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को कुवैत सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों, ये सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री, जो हैं पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको ये सम्मान मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर कुवैत, आपका ये सम्मान भी याद रखेंगे, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, ये कुवैत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान दिया गया है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, मोदी जो है पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिनको ये सम्मान मिला है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है। तो आपको बताना है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन देखिए, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 या फिर 25। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 23 दिसंबर, यानी कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस, यानी कि नेशनल फार्मर्स डे। ठीक है,
नेशनल फार्मर्स डे। ठीक है, याद रखेंगे। नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। किस लिए मनाया जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए। किसान दिवस किस लिए मनाया जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, ठीक है, याद रखेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है, और जिन्होंने दोस्तों आप सभी जानते हैं अपना पूरा जीवन जो है किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया था। तो नाम याद रखेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर दोस्तों ये मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है, याद रखेंगे। कब मनाया जाता है किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस? तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। और चौधरी चरण सिंह दोस्तों आप सभी जानते हैं इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है क्या किया है, किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए, हाल ही में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो आपको बताना है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, रविंद्रन कुमेरन, वी रामा सुब्रमण्यम, प्रतीक चौधरी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या रहेगा? वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, नाम याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो आपको बताना है दोस्तों कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे जो है कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 22 दिसंबर, 23, 24, 25। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो राइट आंसर रहेगा 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों जो आपका उपभोक्ता दिवस है, तो यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों क्यों मनाया जाता है। और यह दिन दोस्तों उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जो है जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, याद रखेंगे 24 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों दिवसों से भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप जो है याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो आपको बताना है कि जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम, ठीक है, देश का पहला है, इसलिए आपकी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो ऑप्शन देखिए, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या रहेगा? 12 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे, जैसलमेर के पत्थरों से महाराष्ट्र में दोस्तों पहला, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम बना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है ये इसको तैयार होने में कितना समय लगा। तो ये जो देश का जो पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में खुला है, ठीक है, तो इसको बनने में, इसको तैयार होने में कितना समय लगा? तो इसको 12 साल तैयार होने में लगे। साथ ही साथ बात करें, इसमें लगभग जो है 400 करोड़ की लागत इसमें लग चुकी है। कितनी? 400 करोड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में खुला है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार का नाम याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा नाम है? देखिए, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार ये किसको मिला है? ऑप्शन देखिए, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर एस जयशंकर, सी देखिए शिवराज सिंह चौहान, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? किसे मिला है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार? तो ये मिला है दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर को। तो बी आपका राइट रहेगा। डॉक्टर एस जयशंकर आप सभी जानते हैं कौन है, विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे चलते हैं दोस्तों 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाल ही में जस्टिस जी.एस. संधावालिया को जो है किस राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है, जी.एस. संधावालिया, नाम याद रखेंगे। जी.एस. संधावालिया को
किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? ऑप्शन देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा? 14 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? वो बने हैं GS संधावालिया। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो नए न्यायाधीश बने हैं कौन बने हैं, उनका नाम भी याद रखना है। उत्तराखंड के नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं? नरेंद्र जी। ठीक है, नाम याद रखेंगे। क्लियर हो गया? चल, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 है हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन देखिए दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर मुंबई। तो 15 का राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। याद रखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 है आपका हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए 23 यानी कि 23 दिसंबर, 24, 25 या फिर 26 दिसंबर। तो 16 का राइट आंसर क्या रहेगा? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर रहेगा 16 का दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इसको मनाया जाता है। ठीक है, सुशासन दिवस को कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो नाम याद रखेंगे मिशन का, स्पेडेक्स मिशन किसने द्वारा लॉन्च किया है? नासा, इसरो, जेक्सा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा 17 का? किसके द्वारा स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो 17 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 17 का राइट आंसर रहेगा इसरो। तो इसरो ने लॉन्च किया है स्पेडेक्स मिशन। ठीक है, ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो। और साथ ही साथ आपको यहाँ से याद रखना है इसरो की स्थापना कब हुई? आपको पूछा जा सकता है इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसरो की स्थापना हुई दोस्तों 15 अगस्त 1969 को दोस्तों इसरो की स्थापना हुई। और साथ ही साथ दोस्तों इसरो से आपको याद रखना है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? तो याद रखेंगे बेंगलुरु में है। ठीक है, कहाँ है इसरो का हेडक्वार्टर? बेंगलुरु। ठीक है, और साथ ही साथ इसरो के चेयरमैन कौन है अभी वर्तमान में, ये भी आपको याद रखना है कौन है। तो चेयरमैन है इसरो के एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। तो स्पेडेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है देखिए हाल ही में कौन 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आपको बताना है कि महिला विश्व कप कबड्डी की मेजबानी कौन करेगा 2025 में। ऑप्शन देखिए हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो 18 का राइट आंसर क्या रहेगा? 18 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बिहार। बी आपका राइट रहेगा, बिहार में दोस्तों बिहार मेजबानी करेगा महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है बिहार के अभी गवर्नर कौन बन गए हैं नए? तो गवर्नर बन गए हैं दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, नाम याद रखेंगे आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, ये भी साथ में आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। 19 है हाल ही में कहाँ जो है पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? तो आपको बताना है कि हाल ही में कहाँ जो है पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है। ऑप्शन देखिए गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का? तो कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? तो राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के कोटद्वार में दोस्तों, ठीक है, कोटद्वार में पहली वाइन उत्पादन इकाई की शुरुआत की गई है। ठीक है, याद रखेंगे उत्तराखंड के कोटद्वार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कहाँ जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो 20 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 20 का राइट आंसर रहेगा लखनऊ में दोस्तों इसका प्रतिमा का अनावरण किया गया है।
और इसका जो अनावरण किसने किया है आपको पूछा जा सकता है। तो लखनऊ में इसका अनावरण जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने दोस्तों इसका अनावरण किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा बनी है लखनऊ में, उसका अनावरण किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है। तो आपको बताना है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है। ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर क्या रहेगा? 21 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। याद रखेंगे। और कब रखी है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखेंगे 25 दिसंबर। ठीक है, 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो में। ठीक है, 2024। ठीक है, 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में दोस्तों खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया गया है और यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है दोस्तों, याद रखेंगे। और इस परियोजना का क्या उद्देश्य है ये भी आप याद रखेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य है दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है पीने के पानी की समस्या को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, याद रखेंगे। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? मध्य प्रदेश में रखी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहाँ से शुरू हुई है? तो आप सभी जानते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल जो है इनका आयोजन जो है उत्तराखंड में होने वाला है। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल रैली है ये कहाँ से शुरू हुई? ऑप्शन देखिए, सूरत, नागपुर, हल्द्वानी या इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ गए होंगे, तो राइट आंसर रहेगा आपका हल्द्वानी। तो याद रखेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल जो है ये उत्तराखंड में इनका आयोजन होने वाला है। साथ ही साथ जो इसकी मशाल रैली है, ठीक है, याद रखेंगे मशाल रैली जो है यह हल्द्वानी से शुरू होकर जो है 35 दिनों में 3823 किलोमीटर का सफर तय करेगी और राज्य के सभी 13 जिलों के 99 स्थानों पर जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो ये मशाल रैली है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब से हो गई है? इस मशाल रैली की शुरुआत हो गई है 26 दिसंबर से। ठीक है, 26 दिसंबर 2024। ठीक है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये दोस्तों हल्द्वानी से शुरू होकर आपका 35 दिनों में, यानी कि 35 दिनों में 3823 किलोमीटर 3823 किलोमीटर का सफर तय करेगी और राज्य के 13 जिलों के, ठीक है, राज्य के 13 जिलों के 99 स्थानों पर ये जाएगी। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग कहाँ शुरू हुई है? तो आपको बताना है हाल ही में हॉकी इंडिया लीग कहाँ शुरू हुई है। ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा 23 का? 23 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में शुरू हुई है हॉकी इंडिया लीग। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। तो दोस्तों 23 क्वेश्चन आज के सेशन में हमने देखे और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। और आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।